कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। गोरखा शासन प्रणाली के अंतर्गत हमने पहला पार्ट देखा था और हमने ये देखा था किस प्रकार से गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल पे विजय प्राप्त की और उसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, आप लोग उससे भली भांति परिचित हो चुके हैं। हम लोग बेसिकली कुछ पॉइंट्स चेक करेंगे बच्चों, उसके बाद हम इनका प्रशासन यानी स्पेशली न्याय का प्रशासन और इनके इनकम के सोर्सेज देखेंगे। देन एक आध क्लासेस के बाद हम अंग्रेज और गोरखा संघर्ष चेक करेंगे और अंग्रेजों का यहाँ पे जो रूल है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखना बेसिकली मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में अगर याद होगा, क्योंकि कुमाऊं पे तो 1790 में, ये मेन पॉइंट है, आपको ध्यान होगा 1790 में क्या किया था इन लोगों ने, कुमाऊं पे अटैक कर लिया था, यानी कुमाऊं पे रूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और गढ़वाल पे क्या हुआ था बच्चों, पहले 1792 में एक चीज बताई थी मैंने, मोटे मोटे पॉइंट लिख लेना। ठीक है, 1792 में क्या बताया था, लंगूरगढ़ की संधि, लंगूरगढ़ की ट्रीटी हुई थी अंग्रेज ने, सॉरी ये गोरखा और पवार शासकों के बीच। और इसके पीछे क्या कारण थे, क्योंकि नेपाल के द्वारा, चीन के द्वारा नेपाल पर अटैक कर लिया गया था, तो ये लोग फोकस करने के लिए वापस नेपाल चले गए और गोरखों द्वारा पवार के साथ एग्रीमेंट कर लिया गया। फिर छुटमुट रूप से इन्होंने देखा कि यार चलो चीन के साथ संघर्ष खत्म हो गया, पुनः इन्होंने गढ़वाल पर अटैक करने की कोशिश की। और दोबारा जब 1803 के में क्या हुआ था बच्चों, 1803 पे गोरखाओं ने दोबारा पुनः आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, गोरखा द्वारा पुनः आक्रमण की योजना, कहां पर आक्रमण की योजना बनाई, पुनः गढ़वाल पर। ठीक है, कहां पर बनाई, गढ़वाल पर आक्रमण की योजना बनाई 1803 में। क्या हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि 1813 में पुनः, एक तो 1803 का महाभूकंप था बच्चों, महाभूकंप, इसने क्या किया, गढ़वाल को तबाह करके रख दिया था, गढ़वाल का मतलब तहस नहस करके रख दिया था, बहुत ही जान माल की इसमें हानि हुई थी। तो गोरखा प्रशासन या गोरखा शासन बहुत कमजोर पड़ गया था। इसके अलावा इनके शासन में कुंवर पराक्रम शाह था द्वारा, जो बच्चों सत्ता प्राप्त करने के लिए ग्रह स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ठीक है, कुंवर पराक्रम शाह, ये बच्चों कुंवर पराक्रम शाह थे वहां पे, इन्होंने क्या किया, सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार के कर्म वहां पे की काम किए कि ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी, यानी जो सिविल वॉर होता है, कुंवर पराक्रम शाह द्वारा सत्ता प्राप्त करने हेतु ग्रह युद्ध की स्थिति करने हेतु ग्रह युद्ध। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो सिविल वॉर है उसकी स्थिति इसने क्या कर दी, शासन में उत्पन्न कर दी, तो शासन पूरी तरीके से क्या हो गया बच्चों, कमजोर हो गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल के मध्य घोर विरोध था, वहां पे जो मंत्रिमंडल था उनके मध्य क्या था बच्चों, घोर विरोध था। ठीक है, मंत्रिमंडल के मध्य घोर विरोध चल रहा था, क्योंकि जो शासन प्रणाली थी बच्चों, राजा से संतुष्ट नहीं थे। राजा प्रद्युम्न शाह आपको पता ही होगा, क्योंकि जब गोरखों द्वारा पुनः आक्रमण किया, वो श्रीनगर से देहरादून की ओर भाग गए थे, और वहां पे जब कुंवर पराक्रम शाह थे, तो उस समय जो वहां पे मंत्रिमंडल था बहुत विद्रोह या बहुत एक प्रकार से नाखुश था वो इस राजा से। ठीक है, उसके मतलब कृत्यों से, यानी ये इसमें ये भी एक कारण रहा, और साथ ही साथ राज्य में अराजकता। ठीक, ये 4 पॉइंट थे बच्चों, राज्य में अराजकता। ठीक है, ये 4 पॉइंट थे, आपको ये पता होना चाहिए। तो इस चीज की सूचना किसको मिल गई, इन 4 बिंदुओं की सूचना गोरखा शासन को, यानी काठमांडू को इसकी सूचना मिल गई, गोरखा को सूचना की गढ़वाल में क्या हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति हो रही है, यानी राज्य क्या है, अराजकता की ओर जा रहा है, वहां पर कोई भी कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। तो उनको मौका चाहिए था कि वो क्यों ना पुनः गढ़वाल पे क्या करें, आक्रमण करें। इसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए गोरखों के द्वारा क्या किया गया बच्चों, 1803 में विक्रम शाह के संरक्षण में क्या कर दिया गया, दोबारा गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया गया। यानी गोरखा सेनापति उसमें अमर सिंह थापा, हरिदत्त चौतरिया, बमशाह चौतरिया और रणजोर थापा के नेतृत्व में गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो इसके नीचे ये क्या थी, परिस्थितियां थी, तो इसके नीचे नोट करके लिखो, नोट करके लिखना है। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, पूरा लिखना, इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए गोरखा शासकों द्वारा विक्रम शाह के संरक्षण में, जिसमें गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, हरिदत्त चौतरिया,
जिसमें गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, हरिदत्त चौतरिया, ठीक है, यानी गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, हरिदत्त चौतरिया, बमशाह चौतरिया तथा रणजोर थापा शामिल थे। बमशाह चौतरिया तथा रणजोर सिंह थापा, यानी बमशाह चौतरिया के लास्ट को रणजोर थापा शामिल थे के द्वारा, रणजोर थापा, ठीक है, रणजोर थापा ये सेनापति थे ये लोग, ठीक है, के द्वारा गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर दिया गया। जैसे ही गढ़वाल पर आक्रमण किया तो प्रद्युम्न शाह वहां के रूलर थे, वो बच्चों परिस्थिति को भांपते हुए वहां से सहारनपुर होते हुए वहां से भाग निकले और देहरादून में उन्होंने कुछ समय क्या कर दिया बच्चों, मतलब अपना एक प्रकार से देहरादून में शिफ्ट हो गए, ठीक है। इस आक्रमण से प्रद्युम्न शाह कहाँ आगे, देहरादून में आगे। अब गढ़वाल पर पुनः प्राप्ति के लिए उन्होंने अंतिम प्रयास किया, कांगड़ा या कहीं के रूलर से उन्होंने एक सहायता ली और गढ़वाल पे, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, गढ़वाल पे पुनः उन्होंने सोचा कि यार गोरखों से पराक्रम किया जाए, युद्ध किया जाए या श्रीनगर को पुनः प्राप्त कर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 14 मई 1804 की एक घटना थी बच्चों, जिसमें खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। 14 मई 1804, इसमें क्या हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पूछता है आपसे, खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा युद्ध में क्या हुआ बच्चों, प्रद्युम्न शाह मारा गया, यानी प्रद्युम्न शाह जो गढ़वाल के रूलर थे, वे शासक थे, वो मारे गए और प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद कंप्लीटली गोरखाओं का क्या हो गया, वहां पे शासन हो गया। यानी खुड़बुड़ा युद्ध जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, खुड़बुड़ा नामक जगह देहरादून के पास ही पड़ता है, ये डेट ये है 14 मई 1804। इसमें किसके बीच हुआ, प्रद्युम्न शाह मारे गए इसमें, ठीक है, प्रद्युम्न शाह क्या हो गया की मृत्यु होगी इसमें, इस युद्ध में, यानी उनका मृत्यु होगी। तो ये खुड़बुड़ा के युद्ध के तुरंत बाद गोरखों द्वारा गढ़वाल पे क्या होगा, कंप्लीटली कब्जा हो गया, और ये घटना है 1804 की। तो ओवरऑल अगर आप स्टोरी की ओर जाएंगे बच्चों, कहानी ये बनती है कि खुड़बुड़ा के युद्ध यानी कहीं ना कहीं 1790 में अल्मोड़ा पे अटैक हुआ, देन फिर गढ़वाल की ओर आए, 92 में लंगूरगढ़ की संधि से उन्हें मजबूरन वापस जाना पड़ा, देन कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो मैंने आपको यहाँ बताई, ठीक है। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत चीजें क्या हुई, गोरखों को पुनः एक बार ये सोचा कि यार क्यों ना हम गढ़वाल पे फिर से एक बार आक्रमण करें, और इन आक्रमण की परिस्थितियों के दृष्टिगत उन लोगों ने क्या किया, पुनः अपनी सेना इनके नेतृत्व में भेज दी। जैसे ही भेजी, प्रद्युम्न शाह पहले भागकर देहरादून शिफ्ट हो गए, लेकिन उन्होंने अंतिम प्रयास किया कि यार वो श्रीनगर को बचाना है, तो एक फिर से उन्होंने कोशिश की कि हम गोरखों के साथ संघर्ष करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में जो है प्रद्युम्न शाह मारे गए, और इस प्रकार से क्या हो गया बच्चों, गोरखा शासन कंप्लीटली स्थापित हो गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, इस प्रकार संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन स्थापित। यानी अगर आपसे 3 फैक्ट पूछता है, पहला, गोरखों द्वारा कुमाऊं पे कब आक्रमण किया पहली बार, 1790-91 में, ठीक है, 91 में, यहीं से कुमाऊं पे रूल। गढ़वाल पे कब किया पहली बार आक्रमण पूछता है तो 1791 है शायद, 91 या 92 जो भी, ये चेक कर लेना, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। और कंप्लीट उत्तराखंड में कब उन्होंने रूल किया, 1804 से, क्योंकि खुड़बुड़ा युद्ध बाद कुमाऊं और गढ़वाल दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। और ये बच्चों इनका शासन चला 1815 तक, यानी 1790 से 1815, 24-25 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पढ़ाया था। जब 24-25 वर्ष तक इन्होंने रूल किया तो इसके बाद क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष शुरू हुआ। अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष था मैं इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेना अपने तरीके से कॉपी में, आपको समझने से मतलब है, ये स्टोरी आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगला हेडिंग लिखो, कुमाऊं के गोरखा प्रशासक, यानी जो बेसिकली कुमाऊं का रीजन है बच्चों, वहां पे गोरखाओं के कौन कौन से प्रशासक थे वो देखना हमने, ठीक है। कुमाऊं के गोरखा प्रशासक, हेडिंग लिखो आप लोग, कुमाऊं के गोरखा प्रशासक, यानी गोरखा कौन कौन वहां पे थे वो हमने लिखना है, कुमाऊं के गोरखा प्रशासक, कुमाऊं के गोरखा प्रशासक, ठीक है। कुमाऊं के गोरखा प्रशासक हमने ये चेक करना है। अब कुमाऊं के गोरखा प्रशासक हमने सिर्फ बेसिकली मेन चीजें देखनी है बच्चों, ठीक है। देखो 1791 के आसपास जो आते हैं बच्चों, वो आते हैं कौन, अपने आप में सुब्बा जोगा मल्ल, ठीक है। 1791-92 के आसपास जो इनके प्रशासक थे वो थे सुब्बा जोगा मल्ल। लिखो ये बेसिकली कौन कौन रूलर थे, ये कौन कौन प्रशासक थे वो देखना है हमने यहाँ पे, ठीक है। सुब्बा जोगा मल्ल इनके पहले प्रशासक हुआ करते थे यहाँ पे। इसके बाद बच्चों बेसिकली क्या आए, काजी नरसाही आए 1793 में, ठीक है। ईयर वगैरह कुछ नहीं देखना हमने, 17
1793 में काजी नरशाही। अब ये जो काजी नरशाही है बच्चों, इनके समय की बहुत ही अत्याचार की घटनाएं आपको मैं बताऊंगा जब मैं आगे इनके बारे में पढ़ाऊंगा, और इसी के लिए इनका नरशाही का मंगल कहलाता है इनका शासन। और इसने क्या किया, बहुत ज्यादा अत्याचार किया, तो इसकी वजह से काठमांडू से इसको हटाते हुए इसकी जगह किसको ले आएगा बच्चों, इसके अत्याचारों के कारण इसकी जगह अजब सिंह खवास और दूसरा श्रेष्ठ थापा को ले आई। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, खाली हमने नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करना है। ठीक है, ये इसके अत्याचारों से इसको हटाते हुए इसकी जगह कौन आ गया बच्चों, अजब सिंह खवास और अजब सिंह खवास थापा। इसके क्या लिखो, अजब सिंह खवास थापा, अजब सिंह खवास थापा। ठीक है, और इसके साथ साथ ही दूसरा कौन आया बच्चों, श्रेष्ठ थापा। ठीक है, यानी श्रेष्ठ थापा इसकी जगह नियुक्त हुए। इसके बाद आइए, आप सिर्फ ये समझना है कि कौन कौन से रूलर यहाँ पे थे, मतलब इनके कौन कौन से प्रशासक थे, कब थे, क्या थे, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं मेन चीज करा दूंगा। इसके बाद कुछ समय बाद बच्चों सुब्बा अमर सिंह थापा आए, फिर प्रबल राणा आए। इसके बाद कौन आए, देखो सुब्बा अमर सिंह थापा, सुब्बा इनका पद होता था एक बार। ठीक है, अमर थापा, प्रबल राणा, प्रबल राणा। ठीक है, कौन कौन आए, देखो सुब्बा अमर थापा आए, इसके साथ साथ प्रबल राणा आए बच्चों, इसके साथ चौतरिया बमशाह व धोकल सिंह भी आए। ठीक है, चौतरिया बमशाह, चौतरिया। अब आप कहोगे सर इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभी बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चौतरिया बमशाह और इसके साथ धोकल सिंह भी आए। ठीक है, चौतरिया बमशाह के बाद आप लिखो धोकल सिंह व धोकल सिंह काजी व गजकेसर पांडे। धोकल सिंह काजी लिख लो एक। ठीक है, धोकल सिंह काजी। बमशाह के बाद कौन लिखोगे आप, धोकल सिंह काजी लिखना है। ठीक है, बमशाह के बाद कौन लिखोगे, धोकल सिंह काजी, धोकल सिंह काजी। और इसके बाद एक और आया, इसका नाम था बच्चों पांडे, यानी गोकर्ण पांडे, यानी ठीक है गजकेसर पांडे बोलते हैं उनको, काजी गजकेसर पांडे, गजकेसर पांडे आए। ठीक है, इसके बाद तो हमने ये सब चीजें नहीं चेक करनी है। इसके बाद मेन जो आता है बच्चों वो आता है 1806 से 1815 सुब्बा चौतरिया बमशाह। ठीक है, ये हमने चेक करना है 1806 से 1815 सुब्बा चौतरिया बमशाह, 1806 से 1815 ये लास्ट तक यही रहा है, यही हमने याद भी रखना है, सुब्बा चौतरिया, क्योंकि ये हमने इसलिए याद रखना है बच्चों क्योंकि लास्ट तक यही था, बीच के हमने कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो लिखो सुब्बा जो यहाँ पे आए थे अपने आप में, सुब्बा चौतरिया बमशाह, ये कुमाऊं में अंतिम समय तक यही रहे थे बमशाह, ये कुमाऊं के हैं। तो अब आप कहोगे सर इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछना है बच्चों, उसने बेसिकली ये पूछेगा इनमें से कुमाऊं में किस किसने कौन कौन से गोरखा प्रशासन में प्रशासक रही। आपको सिर्फ एक नाम सुना होना चाहिए कि यार हाँ ये रहा था कुमाऊं में, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और अगर पूछता है कि अंतिम समय में जब अंग्रेज यहाँ से संघर्ष कर रहे थे इस समय कौन प्रशासक था, सो सुब्बा चौतरिया बमशाह उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीच के हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से बच्चों अगर आप गढ़वाल के गोरखा प्रशासक देखोगे तो उसकी क्रम कोई स्पष्ट नहीं है, तो हमने गोरखा का गढ़वाल के प्रशासकों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि कोई स्पष्ट क्रम उनका नहीं है, इसलिए हमने वो चीजें नहीं देखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों गोरखा जो था बच्चों उसका प्रशासन कैसा था, यानी गोरखाली प्रशासन देखना है हमको, स्पेशली इनकी न्याय प्रणाली। ठीक है, लिखो गोरखाली प्रशासन, गोरखाली प्रशासन। अब बेसिकली अगर इनका प्रशासन पूछता है बच्चों, न्याय प्रणाली जो थी इनकी, यानी सैनिक प्रशासन था इनका। ठीक है, सामान्यतः इनका सैनिक प्रशासन था, यानी इनका प्रशासन कैसा था बच्चों, सैनिक प्रशासन, यानी आर्म्ड रूल था इनका। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, गोरखाओं का जो शासन था वो सिविल से ज्यादा कैसा था, सैनिक प्रशासन था, यानी सैनिक रूल यहाँ पे लगता था गोरखाली प्रशासन के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे बच्चों, महत्वपूर्ण पदाधिकारी लिखो इसमें, इनके समय में आप सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पदाधिकारी थे या नहीं थे, महत्वपूर्ण पदाधिकारी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे बच्चों, इनके वहां एक काजी हुआ करते थे, काजी बेसिकली आपने सुना होगा न्याय वगैरह से संबंधित भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फौजदार होते थे जो बेसिकली सैन्य प्रशासन और न्याय का काम भी करते थे। इसके अलावा बच्चों सुब्बा होते थे। ठीक है, सुब्बा सूबेदार टाइप के समझ के चलो आप, सुब्बा, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण पद हैं इनके शासन प्रणाली में। ठीक है, इसके अलावा सरदार, दिठा और विचारी होते थे। ठीक है, देखो सरदार, दिठा, विचारी, ये सब क्या थे बच्चों, गोरखा शासन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुआ करते थे। इसके साथ साथ ही बख्शी हुआ करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ ही बख्शी।
अब आप नेट वगैरह से भी चेक कर सकते हैं कौन क्या होता था, इतना हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे बच्चों की इसमें समय में महत्वपूर्ण पदाधिकारी आखिर होते कौन कौन थे, ठीक है। ये इनके महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। अब आपको ये पता होना चाहिए, चूंकि मैंने आपसे बोला कि इनका जो शासन प्रणाली थी बच्चों सैन्य आधारित थी, यानी सैनिक प्रशासन इन लोगों ने चलाया था। और उस सैनिक प्रशासन में इनके महत्वपूर्ण जो थे बच्चों, ये इस प्रकार के कौन थे, राजा हुआ करते थे। अब जब बच्चा सुब्बा है, ये सेना का या नायब सुब्बा या बच्चों या सेना यानी सेना से संबंधित थे बच्चों। और हमेशा ये मान के चलना एक प्रकार के आम शासन इनके समय में हुआ करता था, यानी आर्मी से संबंधित, यानी ये फोर्स मतलब सिविल रूल से ज्यादा आर्मी का रूल हुआ करता था इसमें, ठीक है। अब क्या होता था बच्चों, इनके वहां की जो बेसिकली प्रणाली है, इनका जो है बच्चों न्याय प्रणाली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत हार्ड थी, यानी इनके वहां सैनिक न्याय चलता था, ध्यान रखना। यानी कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं थी, डायरेक्ट सैनिक न्याय से संबंधित। यानी इनकी न्याय प्रणाली के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि न्याय प्रणाली में कौन कौन से थे, क्या थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका बताऊंगा कि इनके महत्वपूर्ण आय के स्रोत क्या थे, ठीक है। ये यहीं से क्वेश्चन भी आएगा आपका, इसमें लिखो आप आय के स्रोत। सैनिक शासन प्रणाली से पहले यानी अपने आप में ये इनका आय के स्रोत लिखो आप पहले। इनका सैन्य प्रशासन या इनका न्याय प्रशासन पढ़ने से पहले इनके इनकम के सोर्स देखते हैं हम। यहां से क्वेश्चन भी आता है आपका, ठीक है। इनकम के सोर्स में बच्चों बेसिकली इनके आय का जो सोर्स था वो था भूमि कर। यानी अपने आप में ये जो रूलर थे बच्चों, ये भूमि कर से ही संबंधित इनका भी ज्यादा चलता है। प्रमुख सोर्स था भूमि कर। इनके आय में प्रमुख स्रोत क्या था बच्चों, भूमि कर था। यानी ये जो भूमि से टैक्स वसूलते थे वही इनके आय का प्रमुख स्रोत था। इसी से कई बार ये क्या करते थे बच्चों, अपने सैनिकों को वेतन देने का काम भी करते थे, ठीक है। यानी सैनिक वेतन भी इसी से इनको दिया जाता था। तो प्रमुख कर, अगर प्रमुख पूछता है आय का सोर्स गोरखाओं का, तो आपका आंसर हो जाएगा भूमि कर। इसके अलावा इनके समय में आय के लिए दास दासियों को भी क्या किया जाता था बच्चों, विक्रय किया जाता था, ठीक है। ये भी इनके आय का सोर्स था, दास दासियों का विक्रय, गुलाम वगैरह बना के उनको बेच दिया जाता था बच्चों, 10 रुपए से 300 रुपए तक, ठीक है, का विक्रय। और इनकी जो उम्र होती थी 3 से 30 वर्ष तक के जो लोग होते थे, उनको क्या करते थे बच्चों, बेचने का काम। पहाड़ से लाके हरिद्वार के पास एक जगह है, वहां पे दास और दासियों का विक्रय होता था गोरखा शासन में। और इससे भी इनके आय का क्या होता था, ये सोर्स होता था। इसके अलावा बच्चों चुंगियां लगाते थे, अर्थदंड लगाते थे, कुर्की लगाते थे, ठीक है। तीसरा लिखो, चुंगियां, अर्थदंड यानी जो फाइन लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा अपने आप में एक जो होता था बच्चों इनके समय में एक महत्वपूर्ण एक आय का सोर्स था, उसको कुर्की बोलते हैं। आसमानी फरमानी, यानी किसी चीज की कुर्की लगा दी, ठीक है। आपने सुनी भी होंगे कुर्की, इसके ब्रैकेट में लिखो आसमानी फरमानी, आसमानी फरमानी। ये बेसिकली इनके आय के सोर्स थे बच्चों, ठीक है। अगर कभी पूछता है गोरखा शासन जो था, यानी गोरखा जो थे, उनके आय का प्रमुख सोर्स क्या था, तो आप बताओगे भूमिकर। कई बार इसी से क्या करते थे, अपने सैनिकों का वेतन देते थे। इसके अलावा दास दासियों को बेचना, चुंगियां, अर्थदंड और कुर्की भी इनके समय की क्या थी, महत्वपूर्ण इनकम के सोर्स थे। लेकिन आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा इनके कर कौन से थे, यानी टैक्स कौन से थे, और टैक्स के अंदर टैक्स का काम क्या था, किस टैक्स का, वो आपका पता होना चाहिए आपको। तो लिखो प्रमुख कर, ये इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। गोरखा शासन के प्रमुख कर जो ये लगाते थे, किसका क्या रोल होता था। इसमें पहला आता है बच्चों टांड कर, जो कि करघों पे लगता था, करघे होते थे ना, उस पे लगता था टांड कर, करघों पर लगता था ये, करघों पे लगने वाला कर जो था टाट कर था। इसके अलावा एक मिझाणी था बच्चों, वो था बड़ई या चर्मकार पे लगता था, मिझाणी नामक कर, मिझाड़ी या मिझाणी, ठीक है। मिझारी भी लिखा होगा, मिझाणी जो भी लिखा होगा, ये बड़ई होते हैं ना, ऑब्लिक चर्मकार जो चर्म वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। बड़ई ऑब्लिक चर्मकार पे जो कर लगते थे वो मिझाणी नाम का कर इसके समय में लगता था। इसके अलावा बच्चों अधिकारियों को जो भेंट दी जाती थी उसको सलामी बोलते थे। जो अधिकारी वगैरह तो थे उनको जो भेंट दी जाती थी, ठीक है, सलामी, अधिकारियों को भेंट, ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, सलामी बोला जाता था, अधिकारियों को जो भेंट दी जाती थी। इसके अलावा बच्चों जो सौणिया फागुन होता था, पर्वों व उत्सव पे लगाया जाता था, देखो सौणिया फागुन, ये होते थे बच्चों पर्व वगैरह और उत्सव वगैरह से पे जो टैक्स लगता था उसको बोला जाता था सौणिया फागुन। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों सायर होता था एक, सीमा व चुंगी कर, यानी जो बाउंड्री होती थी उस पर जो टैक्स लगता था उसको बोला गया सायर। इसको होता था सीमा ऑब्लिक चुंगी कर,
ठीक है, जो बाउंड्री पे जो माल का आयात निर्यात होता उस पे जो लगता था सायर बोला जाता था। ठीक है, इसके साथ कुसही था बच्चों, ब्राह्मण कृषकों पे जो कर लगता था उसको कुसही बोला जाता था, कुसही ब्राह्मण कृषकों पर। ठीक है, ब्राह्मण कृषकों पे लगने वाला कर जो था गोरखा प्रशासन में कुसही कहलाता था। इसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे एक जो था वो था मरो, यानी एक पुत्रहीन व्यक्ति जिसकी संतान नहीं होती है उस पे जो टैक्स लगाते थे उसको बोला जाता था मरो, पुत्रहीन व्यक्ति पर। ठीक है, पुत्रहीन व्यक्ति पर जो कर लगता था उसको क्या बोला गया, मरो बोला गया। ठीक है, इसके साथ पगड़ी या पगड़ी होती थी जो कि जमीन हस्तांतरण पर, लैंड का ट्रांसफर कर दिया आपने जमीन का, पगड़ी या पगड़ी बोलते थे उसको। ठीक है, ये लगता था बच्चों जमीन के हस्तांतरण पर, जमीन के हस्तांतरण पर जो टैक्स लगता था वो लगता था बच्चों क्या, जो पगड़ी पगड़ी या पगड़ी। इसके अलावा पुगाड़ी होता था बच्चों जो कि भूमि कर था, और इसके अलावा टान कर था जो हिंदू भोटियों से लिया था। ठीक है, पुगाड़ी लिखो एक, ये था भूमि कर, उगाड़ी कैसा था, भूमि कर। और अंतिम टैक्स लिखो बच्चों आप, टान कर जो कि हिंदू भोटिया बुनकरों से लिया जाता था वो था टान कर। ये प्रमुख कर हुआ करते थे। ठीक है, टान कर लिखो, टान कर यानी हिंदू भोटिया बुनकरों से, जो बुनने का काम करते हैं से लिया जाने वाला कर जो था बच्चों टान कर था। तो ये प्रमुख कर हुआ करते थे, यही इनकी आय का क्या था, एक प्रकार से प्रमुख सोर्स हुआ करता था। ठीक है, तो ये गोरखा प्रशासन का मैंने आपको बेसिकली कुमाऊं और गढ़वाल में इनका किस प्रकार से ये आए और क्या परिस्थितियां ऐसी बनी कि इनको यहाँ पे रूल करना पड़ा वो मैंने आपको बताया। देन आपका प्रमुख आय के सोर्स बता दे, कल हम इनका सैनिक प्रशासन और इनका जो यहाँ पे रूल था, किस प्रकार से गोरखियानी बोला जाता था, इनके जो अत्याचार थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा। देन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद अंग्रेज और गोरखा संघर्ष को कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।